दुनिया के सबसे बड़े जो झूठ हैं, उनमें से शायद एक झूठ ये भी है कि जो कानून है वो सब देशों के लिए बराबर है। हाल ही में गल्फ ऑफ ओमान के पास एक टैंकर पर यूएस की मिलिट्री स्ट्राइक हुई। उस जहाज पर भारत के क्रू मेंबर्स भी थे, जिनमें से 3 लोगों की जान भी चली गई। अब यही सोचिए, अगर ये हमला किसी छोटे देश ने किया होता तो जो रिएक्शन दुनिया का आज है, क्या वही होता? अब एक मिनट के लिए पॉलिटिक्स को साइड में रखिए और एक सवाल सोचिए, क्या एक देश किसी दूसरे देश के कमर्शियल जहाज पर समुद्र में हमला कर सकता है? अगर हाँ, तो किस कानून के तहत, और अगर नहीं तो फिर ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल सिर्फ एक जहाज का नहीं, ये सवाल पूरी दुनिया के सिस्टम का है। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखोगे तो तस्वीर कुछ अलग दिखती है। समुद्र के अपने अलग नियम हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं, यूएन चार्टर है, मैरीटाइम्स लॉज हैं, और आमतौर पर जो कमर्शियल शिप्स हैं उनको प्रोटेक्टेड माना जाता है। मतलब कोई भी देश बिना वजह के किसी मर्चेंट शिप पर हमला नहीं कर सकता। और यहाँ अमेरिका का जस्टिफिकेशन क्या है? अमेरिका का कहना है कि जो जहाज है वो ईरानियन ऑयल ट्रांसपोर्ट कर रहा था और जो सैंक्शंस हैं उनको वायलेट कर रहा था, और उनका दावा है कि वार्निंग दी गई थी और वार्निंग ना मानने पर एक्शन लिया गया है। और वहीं दूसरी तरफ कई लीगल एक्सपर्ट और क्रिटिक्स सवाल उठाते हैं। उनका कहना है अगर किसी कमर्शियल शिप पर मिलिट्री स्ट्राइक होती है और सिविलियन क्रू की जान जाती है तो उसकी लीगलिटी और उसकी प्रोपोर्शनैलिटी पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। मतलब इस पर डिबेट अभी भी चल रही है। लेकिन ये जो घटना हुई है ना, इससे एक और बड़ी बात समझ आती है। आपने कभी नोटिस किया है कि आज कोई नेता किसी पार्टी में है, वो कल दूसरी पार्टी में चला जाता है, और जो कल तक किसी पार्टी को देश के लिए खतरा बता रहा था आज उसी पार्टी में चला जाता है और उसकी तारीफ करते नजर आता है, और जनता हैरान हो जाती है कि आखिर क्या कारण है। और इन सब का एक ही कारण है, पावर का खेल। जिस तरफ सत्ता होती है लोग अक्सर उसी तरफ खड़े मिलते हैं। आप डेली किसी न किसी नेता के भाषण सुनते होंगे और आप कहीं ना कहीं सोचते होंगे यार ये क्या नशे में बोल रहे हैं क्या कोई बात। लेकिन कई बार जो बयान है वो जानबूझकर दिया जाता है। वो स्ट्रेटजी होती है, अगर पार्टी के साथ हो तो पार्टी के हिसाब से बोलना पड़ेगा, और जब पार्टी चेंज होती है तो बयान भी चेंज हो जाता है। और जो सबसे ज्यादा लॉस होता है वो होता है आम जनता का। शायद यही पैटर्न हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है। जो लॉ की किताबें हैं वो कहती है कि सारे देश बराबर हैं, सबको इक्वल प्रोटेक्शन है, लेकिन रियलिटी में सब देश बराबर पावरफुल नहीं होते। ये सवाल केवल अमेरिका का नहीं है, ये सवाल है पावर और सिस्टम के बीच के रिश्ते का। इतिहास गवाह है कि हर युग में पावरफुल देशों ने जो ग्लोबल रूल है उसको इन्फ्लुएंस किया है। और दुनिया को समझने के लिए सिर्फ रूल समझना काफी नहीं है, पावर को समझना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए किसी भी नेता, पार्टी, देश या इंस्टीट्यूशन की बात को आंख बंद करके मत मानिए। सवाल पूछिए, फैक्ट्स देखिए, और एक बात हमेशा याद रखिए कि दुनिया में कानून लिखे जा सकते हैं, लेकिन उन कानूनों को कितनी ताकत से लागू किया जाएगा ये बहुत बार पावर डिसाइड करती है।